दोस्तों, आज हम उस संस्थान की दलीलों पर सवाल उठाने आए हैं जिसे लोकतंत्र का स्टील फ्रेम कहा जाता है। जब यूपीएससी का परिणाम आता है तो एक अजीब खेल दिखाई देता है। हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के बेटे बेटियां अपनी रातों की नींद और खून पसीना एक करके मेंस की लिखित परीक्षा में स्वर्णों के बराबर अंक लाते हैं। वे साबित कर देते हैं कि दिमाग और काबिलियत किसी की जागीर नहीं है। लेकिन जैसे ही वे इंटरव्यू के उस आलीशान कमरे के दरवाजे लांघते हैं, उनके अंग अचानक धाराशाही होने लगते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है, यह व्यवस्था की गहरी स्ट्रक्चरल गड़बड़ है। पहचान ही सबसे बड़ा कलंक बन रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि न्याय तभी होता है जब न्याय करने वाला से निष्पक्ष हो, लेकिन यहाँ इंटरव्यू बोर्ड के हाथ में पहले से ही आपका डीएफ होता है, उसमें आपकी जाति लिखी होती है। जैसे ही बोर्ड आपकी पहचान पढ़ता है, हजारों साल का मानसिक कचरा और पूर्वाग्रह उसके दिमाग में सक्रिय हो जाता है। वे आपको एक प्रशासक के रूप में नहीं बल्कि अपनी जाति की श्रेणियों में देखने लगते हैं। हमारी मांग साफ है कि इंटरव्यू ब्लाइंड होना चाहिए। बोर्ड को उम्मीदवार का नाम और जाति जानने का कोई हक नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधित्व का संकट देखिए कैसे गहरा रहा है। आज बोर्ड में कौन बैठा है? क्या वहाँ कोई एकलव्य का दर्द समझने वाला है? क्या वहाँ कोई फूले और पेरियार के विचारधारा को जानने वाला है? नहीं, वहाँ एक ही खास वर्ग के लोग वर्षों से कुंडली मार कर बैठे हैं। जब तक बोर्ड की संरचना में सामाजिक विविधता नहीं होगी, तब तक वे हमारे बच्चों की देसी प्रतिभा को अयोग्य ही कहेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि व्यवस्था का बदलना जरूरी है, केवल चेहरों का नहीं। हमें केवल इंटरव्यू के सदस्य नहीं बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया की मानसिकता बदलनी होगी। भाषा की गुलामी और मेरिट का पाखंड आइए समझते हैं कि इंटरव्यू में ज्ञान की नहीं, अंदाज की परीक्षा होती है। अगर हमारा बच्चा हिंदी या अपनी मातृभाषा में अपनी बात कह रहा है या उसकी अंग्रेजी में गांव की मिट्टी की महक है, तो उसे कम नंबर दिए जाते हैं। क्या प्रशासन केवल सूट बूट और अंग्रेजी बोलने वालों के लिए है? यह सांस्कृतिक वर्चस्व, कल्चरल हेगमनी की कोशिश है ताकि सत्ता के गलियारे केवल एक खास वर्ग के लिए आरक्षित रहें। जवाबदेही का अंधेरा। हैरानी की बात है कि आज के डिजिटल युग में भी यूपीएससी इंटरव्यू की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि अंधेरे में ही भेदभाव का खेल खेला जा सकता है। हम मांग करते हैं कि इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग हो और हर उम्मीदवार को यह जानने का हक हो कि उसे किस आधार पर नंबर दिए गए हैं। पारदर्शिता के बिना न्याय संभव नहीं है। मेरिट का हत्यारा है इंटरव्यू। जो बच्चा हजारों किलोमीटर दूर एक झोपड़ी में बैठकर बिना किसी एसी के, बिना किसी नामी कोचिंग के मेंस में टॉप करता है, उसकी मेरिट महान है। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड उसे केवल इसलिए बाहर कर देता है क्योंकि वह पॉलिश नहीं है। यह मेधावी छात्रों की प्रशासनिक हत्या है। दोस्तों, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमने शिक्षा हासिल कर ली है। अब संगठित होकर इस व्यवस्था की खामियों के खिलाफ संघर्ष करने का समय है। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक यूपीएससी के बंद कमरों में होने वाली इस नंबरों की हेराफेरी को बंद नहीं कर दिया जाता। यह देश सबका है, यह प्रशासन सबका है और इसमें हिस्सेदारी भी सबकी ही बराबर की होनी चाहिए। इंटरव्यू ब्लाइंड होना चाहिए। सबको समान अवसर मिलने चाहिए।